मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। सब। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम कमल। कमल जी, अच्छा नाम भी कमल और उनका भी कमल का फूल। देख लो। तो ये बताइए आप किन कामों से प्रभावित हुए हैं जिससे आप से पहले हमारे इंडियन की वैल्यू फॉरेन में बिल्कुल नहीं थी। अब जितना भी टूरिस्ट आता है यहाँ से या बिजनेस पर्पज से जाता है बहुत खुश होते हैं। और क्या चाहिए। कह रहे हैं लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। क्यों? जिसके पास साइकिल थी वो स्कूटर पे आ गया, जिसके पास स्कूटर थी वो कार पे आ गया, कार वाला मर्सिडीज पे आ गया। कहाँ कंगला है हिंदुस्तान? बहुत है। सब कहने की बातें हैं, सब रोने की। पार्टी के एक नेता है सैम पित्रोदा, वो कह रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से हाँ समझ गया। वो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में जा रहे हैं और वो ना स्कूलों में जाते हैं ना अस्पतालों में जाते हैं। उनको बड़ी चिंता हो रही है, आपको नहीं हो रही क्या? सबको ही है चिंता। हमारा हिंदुस्तान तो फिर भी बहुत बढ़िया है। वहाँ पाकिस्तान के हालात देखो, श्रीलंका के देखो, अफगानिस्तान के देखो, हिंदुस्तान के देखो। लड़का बाप के पास जाएगा, बाप तो लड़के के पास जाएगा। क्या नाम हुआ भाई साहब? दिव्यांशु। इधर आइए थोड़ा सा। सब लोग आप कह रहे हैं मंदिर बनवा दे, अस्पताल पे नहीं जाते, वहाँ नहीं जाते। उनका देखो भगवान सबका है, उनका दिल लगता है मंदिर पे तो वो मंदिर बनवा रहे भाई साहब। एक बात बताओ, जिसका जहाँ दिल लगता है वो काम करता है। मेरे देश के लिए तो सब काम जरूरी है ना। हाँ तो वो भी हर काम किसने बताइए, बताओ आप कौन सा काम नहीं किया। सैम पित्रोदा कह रहे हैं भाई साहब ये चीजें, नेता है जो वो कांग्रेस पार्टी के। देखो भाई, गठबंधन एकजुट हो रहा है, अब की बार कह रहे तख्ता पलट देंगे। कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं। समुद्र में से एक लोटा निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई। कुछ भी नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई साहब भारत जोड़ो यात्रा निकाल। हिंदुस्तान में 3 स्टेटें तो हैं, एक कांग्रेस के पास मेरे ख्याल तो एक ही तो है। आप 5 राज्यों के चुनाव आपके पास है पंजाब, ठीक है। बाकी तो सारी 97% तो मोदी के अंडर है। तो मोदी ही आएगा नेक्स्ट पीएम, कोई है ही नहीं इसमें तो रहा। कंफर्म है, कंफर्म। नहीं आएगा तो मैं मतलब कि ये समझो मैं अपना नाम कमल से ना गटर रख दूंगा। कीचड़ रख दूंगा, कीचड़। बड़ी बात पक्का कंफर्म कीचड़ रख दूंगा। उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दिया मैंने। मेरा नाम कमल है, कमल। मैं कीचड़ रख दूंगा नाम अगर बीजेपी ना आए 2024 में तो। कंफर्म है। जितने मर्जी एक हो जाए सब। कह रहे हैं कि भाई परेशान हो गए, नोटबंदी को गलत बता रहे हैं, जीएसटी को भी नोट बंद हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 500 का भी बंद हो सकता है नोट। हाँ जी। विपक्षी कह रहे हैं कि राजा जी दोस्तों में व्यस्त हैं और जनता त्रस्त है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जनता से ही पूछना है कि वाकई में त्रस्त है। जनता खुश है। भाई साहब त्रस्त है क्या? भैया मैं बीटेक कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरी जॉब कैसे लगेगी, और अगर मैं पढ़ूंगा तो कौन रोक देगा? वैकेंसीज नहीं आ रही। वैकेंसी जो पढ़ रहा है उसके लिए आ रही है, जो एग्जाम दे रहा है उसके लिए आएगी। लिमिटेड वैकेंसी है, जब पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी सबको कैसे जॉब मिल जाएगी? पॉपुलेशन कंट्रोल। और बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा 2014 में जो उन्हें लाना चाहिए था, जो मुझे एक बात गलत लगती है, पॉपुलेशन कंट्रोल, उसकी कोई ना बात करता ना पूछता, वो जो सबसे जरूरी है। बाकी ये सैम पित्रोदा ये सब चलता रहेगा, जनसंख्या रुकेगी नहीं, नौकरियां बढ़ती रहेगी। आप यहाँ हो 10 साल बाद भी ये सवाल पूछोगे आपकी नौकरियां का, ये है। तो आपको क्या लग रहा है मेरे भाई, जिस तरीके से लगातार बातचीत हो रही है, अब की बार बदलाव की लहर बताई जा रही है, अलग अलग दावेदारी कर रहे हैं, आखिरकार गठबंधन में ये तय नहीं हुआ है कि पीएम कैंडिडेट किसको बनाया जाए, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि भाई अब की बार पड़ला भारी जो है वो इनका है, गठबंधन वालों का, क्योंकि सारे एकजुट हो गए हैं और तख्ता पलट देंगे। क्या लग रहा है? तख्ता तो नहीं पलटी जाएगी। बहुत पहले भी लोग एक हुए, यूपी में एक हुए थे, पंजा और साइकिल एक दूसरे के ऊपर बैठ के। कुछ हिला नहीं हिलवाया। तो ये भी ऐसी है, ढपोल संघ की बातें इनकी। करते रहेंगे, होगा कुछ नहीं। कह रहे सब कुछ जो है ना लीज पे दे रहे हैं। वैसे तो वो बेचना कहते हैं, लेकिन असली बात उन्हें पता नहीं है। भाई कोई जब इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो बाहर से लाएंगे कुछ, तो बाहर से लाएंगे, वो पैसा लगाएंगे अपना, जब उनका पैसा पूरा जाएगा वो चले जाएंगे। तो ये कोई देश थोड़ी बेच दिया। मेट्रो बना लेते हैं यहाँ से, अगर मेट्रो यहाँ से बनती, जापान आई से टेक्नोलॉजी आई जब बनी यहाँ पे, अपना वो अपना किराया लेके अपना चले जाएंगे। कल को हाईवे बनेंगे, हाईवे कंपनी बना रही बाहर से आगे, लार्सेंस LNT बना रही, सब बना रहे, अपना करके चले जाएंगे। फिर हम उन्हें देख के सीख के हम खुद बना लेंगे अपना। तो लगातार जिस तरीके से बातचीत हो रही है देश के विकास की, तो आपको नजर आ रहा है विकास? बिल्कुल आ रहा है, सबको दिख रहा है विकास। कह रहे हैं कि संसद से बाहर निकाल देते हैं, जो विपक्ष के जो नेता होते हैं उनको इतना निलंबन कर देते हैं 150 से ज़्यादा का। जो भी वो कह रहे हैं, पर इमरजेंसी तो नहीं लग रही, ये बता दो। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो तो होगी थी एक बार जब लग गई थी इमरजेंसी। अच्छा। थोड़ा बहुत चलता रहता है, जिसके हाथ में ताकत है वो करेगा। पर 1984 में लगी थी इमरजेंसी। वो तो नहीं लग पा रही है, पर हाँ नया ऐसे बुरे हाल तो नहीं आए। कोई बुरा हाल नहीं है, जिसको लग रहा है वो लगता रहने दो, पर देश आगे जा रहा है और जाएगा बिल्कुल जाएगा। लगातार तरक्की हो रही है, होगी बिल्कुल। हम करेंगे तो होगी, नहीं करेंगे इन्हीं बातों में रह जाएंगे तो नहीं हो पाने की। अरे वो बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है।
जिसको लगता है वो तो लगता है, मेरे हिसाब से तो नहीं कर रही है। जो चीज़ मुद्दे रह रहे उसको वो सोल्व कर रही है, तो भी हिंदू मुसलमान करना थोड़ी हो गया वो भाई। कल को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या ये नारा सही है? बिल्कुल सही है। कोई सिलेंडर हो रहा है इस पर काम? हो रहा है, सिलेंडर हो रहा है। अगर कोई सिलेंडर बढ़ रहा है, कोई चीज़ बढ़ रहा है, कोई सीट मिल रही है किसी को गवर्नमेंट की, तो वो धर्म देख के थोड़ी बढ़ रही है। कोटा अगर ऐसा होता कि हिंदू को इतनी सीट मिलेंगी, मुस्लिम को इतनी सीट मिलेंगी, ऐसा थोड़ी है इस देश में। कोई किस जा सकता है जिसकी जो भी होगा। और राम मंदिर अगर बना है, कल को फिर दोनों पक्ष मिलकर लड़ते, अब सोल्व हो गया पूरे, क्या नाम है, जज जुडिशरी के हिसाब से सही हो गया तो ठीक बात है। कल को फिर लड़ते, फिर कुछ और टूटता, कुछ और टूटता, ये टूटता ही रहता। अब जुड़ गया तो जुड़े रहने दीजिए। कह रहे हैं कि लेकिन मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाना ये सही नहीं। जिसको समुदाय होगी वो तोड़ेगा आगे, फिर वहाँ पे आर्मी दिख जाएगी उसको, वो चला जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। नई आर्मी होगी तो हर एक पक्ष के लोग होंगे वहाँ पे देखने के लिए, जो भी तोड़ेगा तोड़ देगा। तो मतलब आपके हिसाब से सब काम बढ़िया है? ठीक चल। क्या नाम है? अतुल कुमार। अतुल जी इधर आई थोड़ा सा। अब की बार 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं? सर हमें तो अच्छा है कि मोदी जी आ जाए। मोदी जी? हाँ जी, मोदी जी तो हैं ही अभी। हाँ तो फिर मोदी जी आएंगे ना। मोदी जी आएंगे फिर काम आपको अच्छा लगा? काम अच्छा है, वैसे सब कुछ काम कर ही रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं। क्या काम अच्छा लगा? काम क्या, देश में हर चीज़ कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे इधर भी यूपी में भी अच्छा अच्छा काम हुआ है। यूपी से हैं आप? थोड़ा इधर तो आइए, वहाँ कहाँ भाग रहे हैं? बोलिए। तो यूपी में कहाँ से भाई? यूपी में सुल्तानपुर। हाँ जी। योगी बाबा है वहाँ पर, बुलडोजर बाबा के नाम से। हाँ जी। खत्म हो गई है, मेन है गुंडागर्दी खत्म हो गई। पहले बहुत गुंडागर्दी थी, वो टोटल खत्म हो गई, दी एंड हो गया। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार? सरकार उसी की होगी, मोदी की। हाँ जी। कहाँ से है भाई साहब? हम एमपी से हैं। एमपी से है? जी। आपने तो बीजेपी को। हाँ, और क्या। एक तरफ श्री कृष्ण है, बाकी पांडव सेन है, सब पांडव कह रहा हूँ, कौरव सेन है, जो मर्जी समझ लो, श्री कृष्ण सिंगल है बस। अब मोदी है श्री कृष्ण। कह रहे एमपी में मामा जी को हटा दिया, बनने नहीं दिया। अब हो गया, सत्ता आया, भाजपा आया है तो अब आएगा ही। अब उनका साथ गठन बंधन बंधेगा। हाँ? लगातार जिस तरीके से अभी दौड़ है, युवा हो चाहे कोई हो, जिस तरीके से कह रहे हैं कि त्रस्त हैं सब कुछ, और रोजगार पर और बात करते हैं, वो कहते रोजगार बेकार होता तो यहाँ सब बेवकूफ़ हैं जो बैठे हैं पूरी मार्केट में। पैसे है तभी तो आ रहे हैं बाजार में, पैसा न हो तो क्यों आएंगे? ये सब बेकार की बातें हैं। बिजनेस बड़े, मोदी ने बहुत पैसा दिया भाई। इधर तो आइए। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम पूरनचंद भाई, पूरनचंद। पूरणचंद जी, आपको क्या लग रहा है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी बनेगा 100%। वो कह रहे हैं कि गठबंधन वाले की अब की बार बदलाव। मतलब ही नहीं होता। बदलाव कहाँ से होगा? कुछ नहीं, बदलाव बहुत हो गया, सारे मोदी आ गया, पूरा बदलाव हो गया, पूरा वर्ल्ड बदल गया। वर्ल्ड बदल गया। हाँ। 35% जाती थी गेम, अब 97% एक तरफ गेम है, बीजेपी की तरफ खत्म कर 100%। और गठबंधन तैयारी कर रहा है। कोई तैयारी नहीं है, बेकार की तैयारी है, कुछ नहीं। हम सहारनपुर से हैं, यूपी में हर साल एक दंगा 2017 से पहले धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, किसी के भी नाम पे दंगा हो रहा है। सेम पुलिस है, सेम प्रशासन है, सेम SI है, सेम SHO है, सेम CO है, सब सेम है, सिर्फ मैनेजमेंट का खेल बदला। अब कोई कुछ, अब तो कुछ आप बाहर में वो चिल्ला भी नहीं सकते आप। सेम चीज़ है, पुलिस नहीं बदल गई, लोग नहीं बदल गए, वही है। तो मैंने आपके बराबर में देवबंद है, वहाँ पर क्या हाल है? देवबंद में बढ़िया हाल है, सब कुछ बढ़िया है, ATS है, सब है, सब कुछ है, कोई लड़ी नहीं रहा। मैं हिंदू हूँ, मेरे दोस्त मुस्लिम है बहुत सारे, हम साथ घूमने भी गए हैं, कोई सब साथ रहने कोई दिक्कत ही नहीं है। जो छोटे मोटे दोस्त हैं, जो छोटे मोटे लोग हैं, हिंदू साइड भी और मुस्लिम साइड भी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत फैला रहे हैं बीजेपी वाले, वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे। अगर भैया, तो फिर बीजेपी जीत कैसे रही है? जीत कैसे रही है? लोगों को भी दिख रहा है, हर तरफ के लोगों को दिख रहा है, अच्छा कर रही है तो जीत रही है। जब खराब करेगी तो लोगों को भी दिख रहा है, नहीं देगी वोट। वोट ही तो देना है, वहाँ जाके बटन ही तो दबाना है, दूसरा दबा देगी कभी भी। अपने हाथ में यही है, अपने हाथ में वोट की ताकत है, बदल देगी पब्लिक। लग रहा है कि राष्ट्र के लिए काम हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया, कंफर्म हो रहा है, कंफर्म। क्या नाम हुआ भाई साहब? मंटू। मंटू जी इधर तो आइए। अच्छा, नहीं आएंगे? मंटू जी अभी पान खा रहे हैं। तो मतलब काम विकास होगा, विकास होगा, बहुत होगा, बहुत। भैया, G20 कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। G20 करा दिया, सारे 20 गुड़ का दुख क्या है क्या? हाँ सर, हम गुड़गड़ सुखा है। तो अभी तो बगल में है वैसे, तो क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। बका क्या काम आपको अच्छे लगे? सब पूरा इंडिया अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा है। हाँ हाँ। नाम? मैंने कहा ना, नाम बदल दूंगा। आपका क्या नाम हुआ?
मेरा नाम कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, 2024 में किसकी सरकार? मोदी जी की आएगी। मोदी जी चाहते हैं, सारे मोदी वाले। नहीं, चाहना अलग चीज़ है, लेकिन लहर तो उन्हीं की चल रही है। लहर चल रही है, तो काम भी लग रहा है सही नहीं? काम अप टू एक्सपेक्टेशंस नहीं है जो सो लोग समझ रहे थे। तो ये है कि नॉर्मल है जैसे चल रहा है। बीच में अच्छा काम किया था, लेकिन बाद में जैसे और गवर्नमेंट आती है ऐसे ये भी डल गए हैं। मतलब काम बढ़िया नहीं? काम मतलब एक्सीलेंट नहीं कहेंगे, बस सो कहेंगे। एक्सीलेंट नहीं है भाई साहब? एक्सीलेंट है भाई साहब। बस मैं एक्सीलेंट है भाई साहब। मेरे हिसाब कहाँ लगी? मेरे हिसाब से नहीं है, बताइए। क्योंकि इनका ज़्यादातर मुद्दे रहते हैं धार्मिक होते हैं, है ना। इनसे बेटर और भी चीज़ें हो सकती हैं। मैं भी भगवान श्री राम को मानता हूँ, सब चीज़ों को मानता हूँ, लेकिन इनकी एक लिमिट होती है। हमें इनसे चीज़ें और भी बेहतर हम कर सकते हैं। हॉस्पिटल मंदिर पहले नहीं बन पा रहा था और जुडिशरी ने इस बार फैसला कर दिया, तो वो गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है, सही है। तो मुद्दा बनाना चाहिए। इन्होंने मुद्दा ही बना दिया उसको। ये टेम्पररी परमानेंटली इसी पे डिपेंड है। चाहे वो चाहे राम मंदिर हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे इन चीज़ों पे ज़्यादा ये जोर दे रहे हैं। बल्कि इनको एजुकेशन पे और हमारे और भी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा जोर देना। के नेताओं से बातचीत करते हैं, वो कह रहे हैं कि पहले अपना तो कर लें, जब भी तो आगे कुछ करेंगे, जब भी तो आगे शिक्षा पर बढ़ावा देंगे, जब भी तो आगे कुछ करेंगे। बताइए क्या जवाब है? पहली प्रायोरिटी शिक्षा, बाद में धार्मिक मुद्दे, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक चीज़ें हैं। अभी हमारी बहुत स्ट्रक्चर में क्या दिक्कत लगी? जैसे रोड पर ही काम कर रहे हैं, नो डाउट अच्छा कर रहे हैं, लेकिन और भी अच्छा हो सकता है। जैसे हमारे रूरल एरिया हैं। राहुल गांधी को कैसे? नहीं देखती मैं। अच्छा, नहीं देखते हैं। अच्छा, क्या वजह है? नहीं, मैं नहीं बोल सकती कुछ। मैं भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं थे वो पहले, अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। कह रहे विपक्ष को बाहर निकाल दिया जाता है संसद से, तो उसको नहीं मैं सोचती। अच्छा, इतना नहीं। क्या नाम हुआ? नो थैंक यू। आपका क्या नाम हुआ? अविनाश। अविनाश जी, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव नजदीक है, अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? चाहता हूँ नहीं, लेकिन आएगी मोदी। चाहते नहीं है? अच्छा, क्या वजह है नहीं चाहने की? बहुत सारी है। बताइए। बहुत बोलते हैं। झूठ बोलते हैं? क्या झूठ बोला? मतलब बहुत सारे झूठ बोले। एक दो झूठ बताइए ना। एक अगर मैं पर्सनल बताऊं कि वो पढ़े लिखे हैं, कि मोदी जी पढ़े लिखे हैं। मोदी जी पढ़े लिखे हैं? हाँ, मतलब वही केजरीवाल कहते हैं कि भाई साहब वो कम पढ़े लिखे हैं। नहीं, केजरीवाल नहीं, उन्होंने ही कई बार कहा है कि मैं स्कूल नहीं गया, लेकिन उनकी ही पार्टी के लोग उनकी डिग्री लाते हैं। उस टाइम की डिग्री लाते हैं प्रिंट करी हुई, जिस टाइम प्रिंटर ही नहीं थे, है ना। ऐसे कोर्स की डिग्री लाते हैं जो कोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो इसी वजह से आप जो क्या, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि उनके पर्सनल लेवल का है। अच्छा, तो देश के लिए कुछ काम हुआ है नहीं हुआ? हुआ है, बिल्कुल हुआ है। वो होगा ही होगा। कोई भी आएगा तो, कोई नहीं भी आएगा तो भी काम होगा, कोई नहीं भी आएगा तो भी काम होगा, तो भी कुछ ना कुछ काम होएगा। कंपेयर करें तो कांग्रेस और बीजेपी में, पहले 60-65 साल, 70 की इस वजह से बात नहीं करूँगा क्योंकि बीच में बीजेपी भी रही है, लेकिन उसके बीच में काम आपको कैसे लगे और उस 60-65 सालों में काम कैसे लगे? जितनी भी सरकार आई हैं सब में काम हुए भी हैं और गलत काम सब में ही हुए हैं। ऐसा है नहीं कि गलत काम किसी में नहीं हुए। सब में गलत काम हुए, सब में अच्छे काम हुए। लेकिन अगर आंकड़ा देखा जाए, इधर आइए भाई साहब, अगर आंकड़ा देखा जाए तो आंकड़ा किसका आपको? कौन सा आंकड़ा? आप डिपेंड, कामों का आंकड़ा भाई साहब। सॉरी, कामों का जो काम हो रहा है। अगर मैं आंकड़ा देखूं कि बेरोजगारी इस टाइम पे अब आज़ादी से लेके अब तक सबसे ज़्यादा है, महंगाई सबसे पहले सही है ना, कांग्रेस हटा पाई ना बीजेपी। नहीं, अब बढ़ने का मतलब ये होता है कि आज तक का रिकॉर्ड हो गया कि इतनी कभी बेरोजगारी युवाओं में नहीं हुई थी। नहीं, इतनी बेरोजगारी नहीं आज तक नहीं हुई थी। कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, लोन मिल रहा है अपना काम करने के लिए। इसका मतलब आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं घर में गड्ढा खोद के पैसा निकालूं। अपॉर्चुनिटी देना गवर्नमेंट का काम है, मेरा काम है उसको ग्रैब करना। अगर गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं देगी तो मेरा आत्मनिर्भर होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आपको कोई रोक रहा है काम करने से? लोन दे रहे हैं? लोन देने, क्या आपने अप्लाई किया लोन के लिए कभी? मेरी पढ़ाई एजुकेशन लोन पे हुई है। बताइए, जो अभी आपकी पढ़ाई कब हुई है? कब खत्म हुई है आपकी पढ़ाई? 17 में हुए वैसे मास्टर्स, लेकिन 17 में ग्रेजुएशन। आपने पढ़ाई के लिए पढ़ाई कर ली, पढ़ाई के बाद फिर क्या जॉब लग जाती है तुरंत? पढ़ाई करते ही अपॉर्चुनिटी किसे कहते हैं? अपॉर्चुनिटी उसे कहते हैं जैसे कि मैंने कोई काम किया, मेरे पास ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन की मैं 10 फील्ड में जा सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं सीए कर रहा हूँ, तो जो भी बंदे सीए बनते हैं तो मैं देख रहा हूँ कि उनके बाद 6-6 महीने बाद उनको जॉब नहीं मिलती है। सीए बहुत इंडिया का टफेस्ट कोर्स है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती है 6-6 महीने। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कम है। अपॉर्चुनिटी कम है, सीए की कम है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो बहुत इंजीनियर्स की कम है। अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, वो तो ऑब्वियस, वो करना ही चाहिए। लोग इस पर धरने दे देते हैं।
अब वो लोग धरने रोक रहे हैं, वो अब दे देते हैं, वो क्या सोच के दे रहे हैं वो अलग। भगवान की देन है, बच्चे अल्लाह की देन ये तो पागल वाली बातें हैं जो भगवान की देन है। लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल तो इंडिया की क्या पूरी दुनिया की नीड है, वो होनी ही होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो उससे आपको लग रहा है कि हाँ कुछ बढ़ पाएगा फिर? नहीं, क्या चीज़ समझा नहीं? कुछ एम्प्लॉयमेंट बढ़ पाएगा उसके बाद में? नहीं, अगर पॉपुलेशन आप किसी भी कंट्री का एग्जांपल लोगे, अगर पॉपुलेशन कम रहती है तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आती हैं। ऑब्वियसली पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो बहुत चीज़ों में फ़ायदा होगा, लेकिन कंट्रोल करनी ही चाहिए ऑब्वियसली। तो जिस तरीके से अभी INDI का गठबंधन है उसमें भी लगातार अपनी पार्टियां जो है दमखम लगाना शुरू कर चुकी हैं। उधर राहुल गांधी की बात होती है, इधर बात होती है मल्लिकार्जुन खड़गे की, नीतीश कुमार कह रहे हैं मुझे बना दीजिए, मतलब खुद से नहीं कह रहे हैं लेकिन मंशा वही है। और उधर से प्रियंका गांधी की बात हो रही है। तो क्या लग रहा है कौन आपको सही लगेगा? इनमें से कोई भी नहीं जीत पाएगा। कोई भी नहीं जीत पाएगा? नहीं, जीत तो नहीं पाएगा, लेकिन आपका मन क्या कहता है, मतलब कौन बना? अभी क्या बोलूँ, अभी तक मुझे मतलब जीत ही नहीं सकता कोई, दूर दूर तक जीतने वाला है ही नहीं। मन का करूँगा क्या, जीतने वाला दूर दूर होता है ना मेरे भाई कि भाई इस वजह से बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए लेकिन अभी हो नहीं सकता ना, वो हो ही नहीं सकता अभी लगभग 10 साल तक। 10 साल तक नहीं? 10 साल तक कोई चांस नहीं, चाहे चाह भी ले तब भी नहीं हो सकता? नहीं होगा, क्योंकि जो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आप कह रहे हैं कि भाई साहब जो है वो बदलाव होना चाहिए। हाँ, लेकिन वो होगा नहीं। हाँ, क्योंकि अभी जो लोगों का वोट देने का मोटिव है वो महंगाई और बेरोज़गारी नहीं है। जब महंगाई लोगों के घरों के अंदर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लग जाएगी तब उनको फ़र्क पड़ेगा। कर अभी भी रही है लेकिन अभी उनके दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही हैं, तो वो उस हिसाब से वोट दे रहे हैं। महंगाई बेरोज़गारी मोटिव ही नहीं है वोट देने का। महंगाई और बेरोजगारी मोटिव नहीं है? हाँ, मोटिव नहीं है। कह रहे हैं कि इतना काम कर दिया उन्होंने, आप लेकिन आज हाईवेज देख हाँ, लेकिन आप हाईवेज वो एक अथॉरिटी है ना, सिर्फ एक NHAI अगर मान लो वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो तो मैं भी बोलता हूँ कि गडकरी सर ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन सिर्फ एक डिपार्टमेंट अगर अच्छा काम करे, कई 100 डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, सबको तो एक डिपार्टमेंट से नहीं नाप सकते ना आप। ये तो मतलब आपको लगता है कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय जो है उसने अच्छा काम किया? बहुत इम्प्रूव हुआ है, पहले से इम्प्रूव हुआ है। कई जगह जो नेशनल हाईवेज हैं वो काफ़ी पहले से इम्प्रूव हुए हैं, जो मतलब नए जो बने हैं, अच्छा नेटवर्क बन रहा है। और लोगों से भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ मैम? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ सर? माई सेल्फ मनास। मनास। अच्छा, 2024 के चुनाव नज़दीक है भाई साहब, अब की बार 2024। इन पॉलिटिक्स? नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं, मैं पूछ इन चुनाव ऑल्सो। आप वोट नहीं करते? नहीं करते। नहीं करते? आई एम फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम यूपी। तो यूपी भी तो देश में ही है भैया। एक्चुअली आई डोंट वांट टू हैव एनी कमेंट राइट नाउ। हाँ, वो आपकी अलग राय है, लेकिन भाई साहब अब ये लोकतंत्र है, बोलने का आज़ादी है, सबको सब बोल सकते हैं। आई एम स्पीकिंग ना, आई डोंट वांट टू स्पीक एनीथिंग, इट्स लोकतंत्र, दैट्स आई एम सेइंग। यू आर नॉट इंटरेस्टेड? ठीक है, चलिए और लोगों से। आपका क्या नाम है मैम? थैंक यू। थैंक यू। लोग बोलते ही नहीं है यार, और लोगों से पूछेंगे। आपका क्या नाम हुआ मैम? हाँ, क्या नाम हुआ मैम? कहाँ से आए हैं? Where are you from? नहीं पता। आपका क्या नाम हुआ? रोहित चौधरी भाई। चौधरी साहब, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, अब की बार किसकी? बीजेपी, ओनली बीजेपी। क्या काम आपको अच्छे लगे? उन्होंने काम गलत क्या किया है, सारे काम अच्छे किए। मेरे भाई साहब, अब की बार बदलाव हो रहा है? नहीं, एक तरफा। जितनी सीटें होती है सारी बीजेपी, सारी बीजेपी एक तरफा। मोदी हर मोदी। लोग कह रहे बदलाव की। नहीं, बदलाव कर तो दिया, जो 45 साल में नहीं कर पाया 10 साल में कर दिया। अच्छा। और क्या चाहिए बताओ, क्या बदलाव चाहिए आपको? क्या चाहिए बताओ? तो ये कह रहे हैं जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी की बात हो रही है, चरम सीमा छू रही है। बेरोजगारी कहाँ है बताओ? मनाली देखा है आपने? पैक है। आप कहीं हिल स्टेशन चले जाओ, कहीं घूमने की जगह वहाँ चले जाओ, सारा पैक है। बेरोजगारी होती है तो घूमने जाता कोई? बताओ। तो मतलब काम सही हो रहा है? एक तरफा बढ़िया काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता है सैम पित्रोदा, वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ जो है धर्म की राजनीति बौखलाए हुए हैं, सारे बौखलाए हुए हैं, एक तरफा बौखलाए हुए हैं। कहते हैं कि वो सिर्फ मंदिर में जाते हैं। स्टेटों में सरकार आई है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एक तरफा आई है। तो बताने जरूरत है लोगों को। देखा, आप देख रहे होगा क्या हुआ है।
एक तरफा। मतलब सेमीफाइनल जीत गए, फाइनल भी जीत रहे हैं। अरे वर्ल्ड कप, सारे वर्ल्ड कप जीतेंगे। अरे वर्ल्ड कप जीतेंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो जिस तरीके से अभी बातचीत चल रही है, लगातार लोग कह रहे हैं कि भाई अब की बार गठबंधन जो है ना पूरी जोरों शोरों से लगा। गठबंधन आपने यूपी में देखा 2 बार हो चुका है, 2 बार हो चुका है कि कितनी पार्टियां हैं वहाँ, एक पार्टी ने सबको दुष्ट कर दिया, किया नहीं किया। लेकिन अब दोनों तरफ पहली वाली जनता नहीं रही है, एजुकेटेड हो गए सब लोग। मुद्दों पर अब की बार दोबारा चाहते हैं, अब क्या मुद्दे लेकर चल? मुद्दे देखो, महंगाई जो कह रहे हैं, पहली बात तो महंगाई है ही नहीं, मुद्दे बहुत है। अब जो चल रहा है माहौल, जैसे आप पाकिस्तान में आप देखते थे पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है, तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो हम आगे भी आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, पता चलता रहेगा। तो एक तरफ यार बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, बहुत अच्छी कर रही है उनकी टीम। राहुल गांधी को कैसे? राहुल गांधी जी को तो ये पता नहीं है कि वो क्या कहना है उन्हें, क्या नहीं कहना, तो मजा नहीं है उनमें। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, अब न्याय यात्रा निकाल, पहले भी तो निकाली थी, क्यों ठंडे पड़ गए, क्यों ठंडे पड़ गए, इससे पहले भी तो निकाली थी।